यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाई सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाई यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। ईदान मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारी भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबकी आत्मा हो बलवान। सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो कल्याण।
सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम अस्तु मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मा अमृतं गमयति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब तक पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम का शांति पाठ न हो, हाँ, परिवार की तरफ से सम्माननीय कमिश्नर साहब ने बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य, जिनके ब्रह्मत्व में रह करके हमने इस पवित्र पावन यज्ञ को किया है, श्रद्धेय पूज्य दादाजी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर, और जिनके द्वारा मेरा निर्माण हुआ है, आदरणीय श्रद्धेय सीताराम आर्य जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की होगी ये पूरा सम्मानित परिवार, मैं सभी का सम्मान करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं समस्त ग्राम से और बाहर से भी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, और जो शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो आसपास के क्षेत्र में, गांव में, और जो जैसे पूज्य दादाजी गुरुकुल के आत्मा थे, वैसे ही गुरुकुल की आत्मा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुकुल आर्यनगर को समर्पित किया है। आर्य जगत के विद्वान, सरलता सौम्यता की धनी श्रद्धेय पूज्य आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी, जिनका आशीर्वाद मैं बचपन से प्राप्त करते आ रही हूँ। आइए, जैसे कि आप सब परिचित हैं कि हम दादाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जैसे आदरणीय सीताराम जी ने एक बात कही कि यहाँ पर केवल आहुतियाँ देना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे हम अपने महापुरुषों के मंदिर बनाते हैं, उन मूर्तियों में केवल पूजा करना, घंटी बजाना, ये उनका उद्देश्य नहीं होता। उन महापुरुषों के मंदिर बनाने का अर्थ ये था कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। ऐसे ही मुझे नहीं लगता, मैं एक बात कह दूं यहाँ पर, हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, हम केवल उनके कार्यों का वर्णन सुनते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम अपने आसपास यदि दृष्टि दौड़ाएंगे तो आपको पूज्य दादाजी जैसा व्यक्तित्व कहीं नजर नहीं आएगा। यदि आपको प्रेरणा लेनी हो, आज की युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, हम अपने रोल मॉडल मानते हैं, किसी को भी मानते हो, किसी अभिनेता को मानते हो, किसी अभिनेत्री को मानते हो। यदि हम अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं और यदि हम चाहे कि हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो मुझे एक ही व्यक्तित्व नाम आता है, और वो व्यक्तित्व है श्रद्धेय पूज्य दादाजी रामजी लाल आर्य जी, जिन्होंने अपने जीवन में वो कार्य किए जो कार्य शायद वर्तमान समय में या उनके बाद कहीं पर भी होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो यदि हम प्रेरणा लेनी है तो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व दादाजी थे। क्या उनके जीवन में नहीं था, ये आप सब जानते हैं। हम दोस्ती की बात ले तो दोस्ती का उदाहरण हम कृष्ण और सुदामा का सुनते हैं कि उनकी दोस्ती जैसी कोई दोस्ती नहीं। यदि उनके बाद कोई दोस्ती थी तो मैं कह दूं पूज्य दादाजी और भजनलाल जी की दोस्ती थी, जो कभी उनके बीच में कोई दरार नहीं आई। वो जब तक जिए वो एक साथ जिए। इतनी ईमानदारी, इतनी वफादारी क्या आपको कहीं पर दूसरी जगह देखने को मिली? नहीं मिली। अपने सरपंच के पद से लेकर के और एमपी तक के पद पर पहुंचे
और एक ही पार्टी से जुड़ करके पहुंचे। कहीं पर भी कोई किसी से मन मुटाव नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बंदरों की तरह उछलते हम लोगों को देखते हैं अपने राजनीतिक प्रलोभन के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़े रहे वो इतने बड़े पद पर पहुंचे। और इतने बड़े पद पर पहुंचना उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके निर्मल हृदय का होना था। ध्यान रखना, जिसके विचारों में पवित्रता है, जिसके मन में पवित्रता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। उनके मन में कोई जातिवाद का भेद नहीं था। वो व्यक्ति एक हरिजन के साथ में ही उतने प्यार से मिलते थे, वो व्यक्ति एक चौधरी के साथ में ही इतने प्यार से मिलते थे, वो व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति से भी उतने ही प्यार से मिलते थे। कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा, कोई ऐसी जाति नहीं रही जिनके ऊपर उनके उपकार ना रहे हों। और ध्यान रखना, जो उपकारों को नहीं मानता वो कृतघ्न होता है, और कृतघ्न सबसे बड़ा पाप होता है। उन्होंने इतने कार्य हमारे लिए किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद उन्हें भुलाना है। उनके कार्यों को याद करते हुए हमें उन्हें याद रखना है और उनसे कार्य करने की प्रेरणा लेनी है। इस आर्यनगर गांव को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जब आर्यनगर नाम आता है तो ये कहते हैं कि रामजीलाल वाली कुर्डी, रामजीलाल वाला आर्यनगर। आप सोचिए, जिनके नाम से पूरे गांव की पहचान बन जाए, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो आओ हम ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। बस कुछ पंक्तियां कह करके वाणी को विरमित करूंगी। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा को। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा को। सारा जीवन ही बिताया, सारा जीवन ही बिताया जिसने परोपकार को। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा को। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा। 25 मार्च 1932 शुभ घड़ी आ गई। 25 मार्च 1932 शुभ घड़ी आ गई। धन्य है वो जननी जिसने, धन्य है वो जननी जिसने पैदा किया उस देव को। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा को। सारा जीवन ही बिताया जिसने परोपकार को। आओ मिल के याद करें आज उसे महान आत्मा। आर्य विचार थे और आर्य ही कर्म थे। आर्य विचार थे और आर्य ही कर्म थे। कथनी करनी में न कोई, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था आपके। आओ मिल के याद करें आज उस महान आत्मा को।
15 जनवरी की घड़ी वो थी बड़ी दुखदायिनी। 15 जनवरी की घड़ी वो थी बड़ी दुखदायिनी। आपका यश रूप जीवन, आपका यश रूप जीवन जीवित रखेगा आपको। आओ मिलके याद करें आज उस महान आत्मा को। सारा जीवन ही बिताया जिसने परोपकार को। आओ मिलके याद करें आज उस महान आत्मा को। आओ मिलके याद करें आज उस महान आत्मा को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी ना संदेश जहां तुम चले गए। पथिक जी की लाइनें हैं। और पथिक जी कोरोना टाइम में चले गए, सत्यपाल पथिक जी। उनका बेटा दिनेश पथिक ने ये भजन गाया उस अवसर पे। उसकी लाइनें बड़ी मार्मिक है। और एक पूज्य आचार्य जी के शिष्य गणेश शास्त्री, उनकी भी 2 लाइनें एमपी साहब पे ही घटित होती हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। एमपी साहब का जितना जीवन था, जैसे रोशनी ने कहा कि लक्ष्मीचंद ने वो ऐसा कहते थे, छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे काम करने। और वास्तव में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़ के काम किया। मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने मैट्रिक किया। ये अलग बात है कि आप 1978 का गांव का हाई स्कूल था, उस समय रिकॉर्ड देखेंगे तो एक ही फर्स्ट डिवीजन थी, और वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सम्मानीय कमिश्नर साहब और सुभाष भाई साहब दोनों, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, एमपी साहब ने इनको कहा कि इस छोरा का डोमिसाइल और बीसी का सर्टिफिकेट बनवाओ। ये मेरे को स्कूटर पे कभी तहसील में, कभी पटवारी के पास, मुझे वो दिन ऐसे याद है जैसे आजकल की ही बात है। और एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, जबाड़ा काफ़ी हिल गया था, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे। मैं उन दिनों सिरसा था, एचएससीबी में लगा था, वो एचएससीबी में पार्ट टाइम मेंबर रहे। और लोग उनको बिजली विभाग का चेयरमैन कहते थे, क्योंकि चेयरमैन से ज़्यादा उनके पास पावर थी। और जब वो घर आए, मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया था, और ये दांते वगैरह, दांत जो है ना वो तार से बंधे हुए थे एक्सीडेंट में, ऐसी हालत हुई उनकी। मैं तो सिर्फ ताऊ जी नमस्ते, कैसे वास्ते से मैंने पूछा, तो मेरे को कहने लगे कि तू राजपाल साहब ऐसे रहे यहाँ लंबे टाइम बिजली विभाग के, और उनकी बड़ी पावरें थी। और चौधरी भजनलाल जी के टाइम में वो बिजली बोर्ड के चेयरमैन बने थे। बोले तू एससी के दफ्तर में चले जा, तेरी मैंने एप्लीकेशन वहाँ भिजवा रखी। मैं कहा ताऊ जी छोड़ो वो बात, मैं तो आपका हालचाल जानने आया हूँ। घर वालों ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा जाके छोरो दूर लाग रहे है, इस हाथ बदली करवा दो। तो मतलब देखो, अपनी पीड़ा, एक छोटी सी बात है, अपनी पीड़ा कष्ट, वो एक्सीडेंट का जो इतना लंबा अंतराल उनका हॉस्पिटल में बीता, घर आए थे लोग, उनका हालचाल जानने के लिए आ रहे थे। उसमें जो है ना, उनको मेरे को देखते ही, जिसका भी जो काम होता था उसको देखते ही उसका काम की पोजीशन बताते थे। मेरे सामने मेरा छोटा भाई सुर बैठा है, रजिस्ट्रार, रिटायर हुआ है, और हेड ऑफिस में इरिगेशन में था। ये मेरे को बताता रहता है, अभी एमपी साहब किसी का काम होता था तो मुझे कहते थे भी वो छोरा हमारा हेड ऑफिस में बैठा है, उसका ये फला फला काम है, कितनों की पोस्टिंग का। मैं तो अपने जीवन से जुड़ी बात बता सकता हूँ। तो ये इन्होंने जितने प्रयास हुआ किया, और एमपी साहब को बता दिया कि देखो जी वो काम है, वो हो गया आपका। और फिर उनको बताना कि आपका काम हो गया है, छोरा ने कर दिया, भाई उसका धन्यवाद कर दिया, और मैंने भी उसका धन्यवाद कर दिया है। मतलब इतना कृतज्ञता का भाव रहता था। अभी बहन कल्याणी कह रही थी कि
कीर्तघंटा है ना, कीर्तघंटा बहुत बड़ा पाप है। कीर्तघंटा नास्तिकता का ही दूसरा रूप है। कीर्तघन मतलब जो किए एहसान को भूल जाए। तो कृतज्ञ परिवार, मैं एक और चाहता हूँ, मेरी दिल इच्छा है कि कोई ऐसी योजना, जैसे अंतिम लाइनों में रोशनी ने भी कहा, कोई ऐसा मेमोरियल उनका हो जिले में, गांव में, कहीं भी, ताकि उनके माध्यम से उनकी स्मृति हो। कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम साल में ऐसा हो, उनका जन्म तिथि पे हो या पुण्य तिथि पे हो, जिससे कि उनकी याद में, जैसे जिन महान आत्माओं ने इस संसार में काम किए हैं, उसके पीछे परिवार वाले उसकी स्मृति में कोई न कोई ऐसा पुरस्कार या ऐसी कोई चीज शुरू करते हैं, कंपटीशन वाली कोई चीज भी, जो इसमें फर्स्ट सेकंड वगैरह आएंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि उनकी स्मृति आगे आगे चलती रहे। आप सभी प्रबुद्ध हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, सामान्य भाई सुभाष जी बैठे हैं, इस पे विचार करें। देखो उनके काम इतने हैं, एक एक पे गणना करना बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कार्यक्रम के समापन से पहले चाहूंगा कि पूज्य आचार्य जी, जिनके साथ गुरुकुल के कामों में पूज्य एमपी साहब ने बड़ा योगदान दिया, बड़ा साथ मिलकर काम किया, जैसी उनसे पूर्ति हो सकती थी, उन्होंने उस समय 11 लाख रुपए से स्वामी विरजानंद जो कक्षा के कमरे हैं स्वामी विरजानंद भवन के नाम से बनवाए। फिर 2 कमरों की और कमी रह गई थी, तो उसमें बनारसी दास जी राज्यसभा के सदस्य थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे दिलवाए। अपने टाइम में जितना उन्होंने उसका किया। आज तो पुराना भवन जो है ना, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पुराना भवन नया बन गया है, उसके तो आचार्य आज गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। तो हमारे पुराने भवनों का पुनर्निर्माण, गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो जो है ना 112 साल पुराना है, 111 साल, 1912 की स्थापना। हमारे गुरुकुल में भी अब पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, पुराना भवन नए सिरे से बनने जा रहे हैं, जो किसी समय में स्वामी देवानंद जी महाराज की तपस्थली, पूज्य एमपी साहब का योगदान, और सभी आप सभी का, ग्रामवासियों का भी सबका योगदान है, आसपास के एरिया के सभी का। और हम सौभाग्य से जो है ना, आज भी हमारे मध्य में पूज्य आचार्य जी 84 साल की अवस्था में, जिस अवस्था में वो हैं, एकदम स्वस्थ हैं। थोड़ा सा कभी कभी भी तो लग जाती है स्मृति कमजोर होने से, लेकिन एकदम स्वस्थ हैं, एकदम करंट में हैं। मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट जितना वो बोलना चाहे एमपी साहब के लिए, उनके बोलने के बाद ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। पूज्यपाद एमपी साहब, पूज्यपाद आचार्य जी साहब की। कितनी ही अच्छी बात हो, यदि वो मात्रा में न कही जाए तो वही बात दुखदाई बन जाती है। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल अपनी श्रद्धांजलि उस देवात्मा को प्रदान कर रहा हूँ। केवल थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए आप मन में ऐसा न विचार करें ये वक्ता है, न जाने कितना समय ले लेंगे। वक्ता वही है जो समय का ध्यान रखे। मैं इस परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि गुरुकुल आर्य नगर के निर्माण में, हिसार में एक भी गुरुकुल नहीं था। रोहतक में बड़े भारी गुरुकुल थे। अब स्वामी देवानंद जी महाराज की इच्छा हुई कि हिसार में कोई गुरुकुल बनना चाहिए, और इस समय जहाँ वो गुरुकुल है, वो भूमि स्वामी जी को बड़ी अच्छी लगी, परंतु वो भूमि मिले कैसे। उस पंडित रामजी लाल जी के पास गए और कहने लगे कि लाला केसरदास जी के पास चलो, और आप लाला केसरदास जी को कह देंगे तो लाला केसरदास जी इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। और पंडित रामजी लाल जी ने लाला केसरदास जी को कहा कि लाला जी चूकना मत। और माता जी जो है लाला केसरदास की पत्नी, वो बड़ी श्रद्धा रखती थी स्वामी जी में और मुझसे बहुत अधिक प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि रामजी लाल, ऐसा ही उन्होंने कहा कि आपने गुरुकुल के लिए और हमसे निवेदन किया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुकुल को हमारी जमीन मिले।
और स्वामी जी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो भाई ये गुरुकुल जो है हिसार जिले का सबसे पहला गुरुकुल है और मैंने इस गुरुकुल में 56 वर्ष काम किया है, थोड़ा काम नहीं किया। कुल 60 वर्ष मैंने पढ़ाया है, 4 वर्ष दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में और 56 वर्ष इस गुरुकुल आर्यनगर में। और इस परिवार का हाथ बड़ा भारी रहा है मुझे संभालने में। यदि पंडित रामजी लाल जी मुझे न संभालते तो संभवतः हो सकता है कि मैं इस गुरुकुल को छोड़ करके चला जाता। माता भागवती जी तो लाला केशवदास की पत्नी थी, वो भी बहुत लाड प्यार करती और मैंने अपना सारा जीवन इस गुरुकुल में व्यतीत कर दिया। 56 वर्ष थोड़े नहीं होते, 4 वर्ष दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में और 56 वर्ष इस गुरुकुल में। आज ये गुरुकुल हिसार की एक शोभा बना हुआ है, हिसार जिले की शोभा बना हुआ है। और भाई मैं पंडित रामजी लाल जी को क्या अपनी श्रद्धांजलि दूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। पंडित रामजी लाल जी एक बार वहाँ गुरुकुल के किसी कार्यक्रम में चौधरी भजन लाल जी आए और मैंने हवन करवाया था, तो मुझे मेरे बारे में पूछने लगे, पंडित चौधरी भजन लाल जी, ये पंडित जी कहाँ से हैं? तो हमारे पंडित रामजी लाल जी कहने लगे धानसू से। तो धानसू बड़ा बदनाम गाँव था, बोले धानसू से? बोले हाँ धानसू से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाई इस गुरुकुल के साथ साथ मेरी भी प्रसिद्धि हो गई और इस गुरुकुल को चलाने में मेरा योगदान भी सर्वोपरि रहा। और सर्वोपरि तब रहा जब पंडित रामजी लाल की कृपा दृष्टि मुझ पर रही। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्मारक जो ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल फूलता फलता रहे और आप सब इस गुरुकुल की उन्नति में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते रहें। मैं पुनः हमारे परम देव पंडित रामजी लाल जी की आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इत्योम शम। पूज्य आचार्य जी की श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति जो शुभकामना के बिना यह हमारी जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है अपने आप में अधूरा ही रहता है। जो बात है वो आचार्य जी के गुरुकुल से ज़्यादा स्टिक बैठती है। उनके जीवन में उन्होंने जितने प्रकल्प शुरू किए, रोजगार देने के अलावा जो गांव से जुड़े हुए प्रकल्प हैं, उनमें से सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो गुरुकुल है। हमारी संस्कृति का केंद्र है, वैदिक संस्कृति जो पूरे विश्व में गौरवान्वित रही है, जिसके लिए मनु महाराज ने लिखा, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरेण पृथ्व्या सर्व मानवा। वो संस्कृति हमारी तभी महान रही है जब संस्कृत विद्या का पठन पाठन रहा है हमारे देश में। और इस समय गुरुकुल को थोड़ा सा नाम चेंज किया है, गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ, कुछ ऐसा नाम है ना, गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल आर्यनगर। तो हाँ, ग्रांट के लिए थोड़ा ऐसा जो सरकार नियम है उसके अनुसार किया गया। तो मैं चाहूँगा कि मतलब हम सब की ये निष्कर्ष की बात है कि जब तक संस्कार, संस्कृति और संस्कृत भाषा का विकास नहीं होगा, संस्कारों की जो है सारी जो चीज़ जुड़ी हुई संस्कृति से जुड़ी है और संस्कृति संस्कृत भाषा से है। मुझे कोई याद विवाद है कि पूरी दुनिया में क्या किसी संस्कृत भाषा के बिना कोई विश्व गुरु बना है? पहली बात तो कोई विश्व गुरु रहा नहीं भारत देश के अलावा। और भारत देश तब विश्व गुरु था जब संस्कृत भाषा थी यहाँ की। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो आज से 2500 वर्ष के पूर्व इस देश पे, इस धरती पे हुए, उनके प्राचीन ग्रंथों की मूल भाषा भी संस्कृत ही है। तो गुरुकुल से जुड़ के जो बात अगर हो, एमपी साहब के मेमोरियल का जो जिक्र आता है रोशनी का, तो और भी बढ़िया रहेगा। अब शांति पाठ। ओ